पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में मीठा और चिट्टू नाम के दो दर्जी कपड़ों को सीने का काम करते थे। ये दोनों बहुत ही लालची थे और काम में भी बहुत सुस्ती दिखाया करते थे। जब भी कोई ग्राहक अपना सूट वापस लेने आता तो वो इसे अगले दिन आने का कहते थे। हाँ भाई, आज आपने मेरा सूट देना था तो मेरा सूट दे दो। अरे भाई, मैंने आज का टाइम नहीं दिया था तुम्हें, बल्कि कल का टाइम दिया था। मीठे झूठ मत बोलो, तुमने मुझे आज का ही टाइम दिया था और अब तुम मुकर रहे हो। अरे बावड़ी पूछ, तू पागल तो नहीं हो गया? मेरा दिमाग आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज है और मैं जो बात कहता हूँ मुझे याद रहती है। मैंने तुझे कल का टाइम ही दिया था। अब जा शाबाश मेरा वीर, कल आई। फिर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और अगले दिन फिर वापस आता है तो मीठा ग्राहक को देखकर कहता है, अबे चिट्टू, वो चरसी फिर आ रहा है। अब इसे क्या कहूँगा, ये तो मेरे सर हो जाएगा। हाँ मीठे, मैं वादे के मुताबिक आ गया हूँ, अब मेरा सूट दे दो। अरे भाई, तू कोई नशा तो नहीं करता? मैंने तुझे कहा था कि परसों आई। मीठे, अब तुम्हारा झूठ सारी हदें पार कर रहा है। तुमने मुझे आज का ही टाइम दिया था। नहीं, मैंने तुम्हें कल का कहा था। अब मुझे सूट सीने दो, यहाँ से चले जाओ, कल आकर ले लेना। मीठे, मेरी तौबा हो गई है, अब कभी तुमसे सूट सिलवाऊं। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे नशे का सूट सीने का। फिर वो ग्राहक गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो चिट्टू मीठे से कहता है, उस्ताद, क्या तुमने इसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? इसका सूट देकर जान छुड़वाओ अपनी। अरे यार, मैं इसे सूट तो दे दूं, लेकिन मेरा सूट सीने को दिल ही नहीं करता। सारा दिन मशीन की फिरकी घुमा घुमा कर दिमाग की मांसपेशियां सुकड़ गई हैं। उस्ताद, जब तुम सूट इतना सस्ता सियोगे तो फिर कहाँ दिल करेगा सूट सीने को? मेरा कहा मानो तो सिलाई के पैसे बढ़ा दो। सारा दिन में हम दोनों एक एक सूट सिया करेंगे और खूब पैसा छापेंगे। अबे चिट्टू, तू ठीक कह रहा है, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। अब सिलाई की कीमत बढ़ा देते हैं। वैसे भी इस गांव में कोई और दर्जी तो है नहीं जो इनका सूट सिए, क्यों ना हम ही फायदा उठाएं। इस तरह मीठा और चिट्टू झूठ बोलने के साथ साथ एक दूसरे को लोगों को ठगने का मशवरा भी देते थे। एक दिन बिट्टू नाम का ग्राहक मीठे की दुकान पर आता है। भाईजान, मैंने इस गांव में आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत अच्छे कपड़े सीते हैं, इसलिए मैं आया हूँ आपके पास कपड़े सिलवाने। वैसे मुझे भी कपड़े सीना आते हैं। भाई, अगर तुम्हें सूट सीना आता है तो खुद सी लो। नहीं भाई, मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, हम बहुत गरीब लोग हैं। हाँ, वो तो तुम शक्ल से भी गरीब नजर आ रहे हो, लेकिन सूट बड़े अमीरों वाला लेकर आए हो। हाँ भाई, ये सूट हमारे हमसाये ने दिया है कि ईद आने वाली है, इसे सिलवा कर पहन लो। अच्छा, तो ज़कात खैरात तो फितराना दिया है इन्होंने? साफ साफ कहो। भाई, आप मेरी दिल आजादी तो मत करो। अच्छा, आई एम सॉरी लट्ठे की बोरी। लाओ ये सूट मुझे दो, परसों आकर ले लेना। पर भाई, आप सूट की सिलाई के कितने पैसे लोगे? मेरा रेट फिक्स है, वैसे 1000 रुपए होते हैं, तुम 500 रुपए दे देना। अरे भाई, मुझे तो कहा था कि आप 250 रुपए लेते हो। 250 वाले जमाने गए, तुमने देखा नहीं पेट्रोल कितना महंगा हुआ है। तो भाई, आपकी मशीन क्या पेट्रोल से चलती है? कर दी ना जाहिलों वाली बात। तुम्हारी सोच का अंदाजा तुम्हारी शक्ल से हो रहा था। एक गरीब ऊपर से बदतमीज। चले जाओ यहाँ से, परसों आकर सूट ले लेना। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है तो चिट्टू मीठे को कहता है, उस्ताद, शक्ल से कितना भोला लग रहा था और जैसे ही पैसों की बात आई तो कैसे सियाना पड़ गया। अरे चिट्टू, ऐसे सियाने ही जल्दी फंसते हैं। इसे आने दे, इसे भी ठिगनी का नाच नचाऊंगा। फिर 2 दिन बाद बिट्टू मीठे की दुकान पर आया तो बिट्टू ने मीठे से कहा, हाँ मीठे भाई, आपने मेरा सूट सी दिया है। अरे आपका सूट भी सिल जाएगा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारे लिए काम सोचा है, क्योंकि तुम्हें सूट सीना आते हैं तो कल से तुम मेरे पास सूट सियो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मीठे भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मुझे नौकरी दे रहे हैं, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। हाँ ठीक है, तुम कल से सूट सीने आ जाना। ये सुनकर बिट्टू बहुत खुश हो गया और खुशी में अपना सूट भी मीठे के पास भूल गया। तो चिट्टू बोला, उस्ताद, ये क्या तुम मेरी रोजी पर लात मार रहे हो और मेरी जगह इसे काम दे रहे हो? अरे चिट्टू, मैं तेरी नौकरी पर लात नहीं मार रहा, बल्कि तुझे और अपने आप को काम से बचा रहा हूँ। कल से हम दोनों मजे करेंगे, उस मोटे से काम लेंगे। उस्ताद, सारे पैसे तो आप इसे दे दोगे तो हम क्या कमाएंगे? अरे पागल, इसे कौन पैसे देगा? हम सिर्फ इससे काम करवाएंगे, उसे मार कर भगा देंगे। अरे वाह वाह उस्ताद, तुम्हारे जहन में बड़े खतरनाक किस्म के आइडियाज आते हैं। फिर अगले दिन बिट्टू काम पर आ गया और मीठा और चिट्टू उसे काम बताकर चले गए। बिट्टू सारा दिन कपड़े सीता रहा और उसने कई सूट सी लिए। फिर शाम में चिट्टू और मीठा दुकान पर आए। हाँ बिट्टू, कितने सूट सिए हैं तुमने?
मीठे भाई 5 सूट सिए हैं, आप मुझे 5 कपड़ों के पैसे दे दो। हाँ हाँ बिट्टू, 5 सूटों के पैसे दे देता हूँ, इतनी जल्दी क्या है। आज पहला दिन है तुम्हारा यहाँ काम करने का, कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पर मीठे भाई मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है कि मुझे आज ही पैसे मिल जाएंगे। देख बिट्टू, कौन पैसे फौरन देता है। तुम कल काम करने आओगे, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। नहीं मीठे भाई, आप मुझे आज ही पैसे दो और मेरा सूट भी दो मुझे। देखो बिट्टू, मुझसे ज्यादा बहस मत करो, मुझे ज्यादा बहस करने वाले लोग नहीं पसंद। तुम कल जब कपड़े सीने आओगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बिट्टू बहुत उदास हुआ और वहाँ से चला गया और अपने घर आकर सोचने लगा, ये मीठा मुझे पैसे नहीं देगा और मेरा सूट भी वापस नहीं करेगा और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। क्यों ना मैं कल उसकी सिलाई मशीन उठा लूं और उस पर रंग करके उसे चेंज कर दूं। इस तरह उसको पता भी नहीं चलेगा और मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। अगले दिन फिर बिट्टू उसकी दुकान पर कपड़े सीने लगा तो मीठा बोला, बिट्टू हम जा रहे हैं, तुम अच्छे से कपड़े सी लेना। ठीक है भाई, आप जाओ, मैं कपड़े अच्छे से सी लूंगा। फिर बिट्टू ने मौका देखकर उसकी सिलाई मशीन उठा ली और वहाँ से चला गया और अपने घर आकर उसने सिलाई मशीन पर लाल रंग कर दिया और फिर मीठे की दुकान के साथ ही अपनी सिलाई मशीन का फट्टा लगा लिया। तो मीठा उसकी दुकान पर आया। बिट्टू, तुम कल मेरी दुकान से सिलाई मशीन चोरी करके ले गए हो, वो वापस करो। पहले तुम मेरे पैसे दो और मेरा सूट वापस करो। मैंने 10 सूट सिए हैं, उनके 5,000 रूपए और मेरा सूट 10,000 रूपए का था। मुझे 15,000 रूपए दो और अपनी मशीन ले लो। तू ये 5,000 वाली मशीन अपने पास रख, तेरे इस छोटे फट्टे पर भला कौन कपड़े सिलवाने आएगा। रोजी तो नसीब की होती है, अगर बिल्ली होगी तो मिल जाएगी। फिर मीठा अपनी दुकान पर चला गया तो बिट्टू के दिमाग में एक आइडिया आया। यार बेटा, सूट की सिलाई 500 रूपए लेता है, अगर मैं सूट 300 रूपए का सी कर दूं तो मुझे उम्मीद है सारे लोग मेरे पास ही आएंगे। फिर बिट्टू ने सूट की सिलाई 300 कर दी तो देखते ही देखते सारे गांव वाले बिट्टू से अपने कपड़े सिलवाने आ गए। बेटे, आपने अच्छा किया जो कपड़ों की सिलाई की दुकान खोल ली। हम तो मीठे बेईमान से बहुत तंग आए हुए थे, अब हम आप ही से कपड़े सिलवाया करेंगे। फिर बिट्टू का काम बहुत बढ़ गया और मीठा और चिट्टू अपनी दुकान पर मक्खियाँ मारने लगे और उन दोनों को उनके किए की सजा मिल गई।